हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय तिवारी आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार फ्री एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डायमेंशन, जिसे आप जानते हो कि विमाओं के बारे में हिंदी में बोलते हैं विमाएं। कि बताइए, ऊर्जा की विमा क्या होती है, शक्ति की विमा क्या होती है। जैसे वर्क एनर्जी पावर, कार्य ऊर्जा शक्ति वाला आपने चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहां से बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी से भी आते हैं कि बताइए विभव की विमा क्या होती है, विभवांतर की क्या है, धारिता की क्या होती है ना। तो इनको मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बताता चलूंगा। इसमें आपकी विमाओं के साथ साथ फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, डायमेंशन भी याद हो जाएंगी, मात्रक भी याद हो जाएंगे, सब कुछ याद हो जाएंगे, क्योंकि सब एक दूसरे से संबंधित है। अगर आपको मात्रक याद है तो उससे आप डायमेंशन निकाल सकते हो बड़े आसानी से। रटने की जरूरत नहीं है, केवल 2 डायमेंशन आपको याद करनी पड़ेंगी, बाकी सारी की सारी आपको ऑटोमेटिक आप ड्राइव कर लोगे सेकंडों में। तो याद कौन सी करनी पड़ेंगी वो 2, वो भी मैं बताता हूं। और ये याद रखना कि इसमें मैं सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं, आपको हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके और सारे ही क्वेश्चन जो आ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी डायमेंशन का क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आपसे ना बने। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेग और चाल की। ठीक है, तो वेग और जो चाल है इसकी डायमेंशन क्या होती है। तो चाल बराबर आपने सुना होगा दूरी बटे समय, और वेग बराबर विस्थापन बटे समय। बात एक ही है, बस अंतर इतना रहता है कि वेग और विस्थापन ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशियां, जबकि चाल और दूरी जो है वो अदिश राशियां होती हैं। ये याद रखना, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन चाल या वेग इनकी डायमेंशन सेम होती है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन की विमा, अच्छा एक चीज और समझो, एम एल टी ए, इनको याद रखना। एक किसकी विमा है। अगर मैंने बोला द्रव्यमान की विमा क्या होती है, तो द्रव्यमान जो होता है जिसको हम मास बोलते हैं, उसकी विमा होती है केवल एम। द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करते हैं हम डायमेंशन में एम से, दूरी को लंबाई से एल से, समय को टी से, टाइम होता है ना समय, तो टी से, और ए मतलब एम्पियर। जब भी हम करंट की बात करें तो उसकी डायमेंशन ए होती है। अब देखो, दूरी को रिप्रेजेंट करते हैं हम विमाओं के फॉर्म में एल से, तो क्षेत्रफल को किससे करेंगे। तो आप बोलोगे क्षेत्रफल बराबर 2 बार मल्टीप्लाई होता है। जैसे हमें निकालना है किसी का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा भुजा का स्क्वायर, तो एल स्क्वायर हो जाएगा ना। आयत का क्या होता है, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, इसलिए क्षेत्रफल की जो विमा होती है वो होती है L2। अगर आयतन की बात करें तो हो जाती है L3। इस टाइप से वो है ना, चेंज होते जाते हैं। तो लंबाई की L, क्षेत्रफल की L2 और आयतन की L3, इस टाइप से हमें निकाल सकते हैं। ये बेसिक डायमेंशन है, लेकिन जिनसे हमें ड्राइव करनी है वो ये सारी हो जाएंगी। तो वेग बराबर विस्थापन बटे समय, या चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होगा, दूरी बटे समय। अब बताओ दूरी की विमा क्या होगी। तो अब वो दूरी की होती है L और समय की होती है T। तो पूरी वेग या चाल की जो विमा रहेगी वो रहेगी LT-1। याद रखना, LT-1। लेकिन जो आपके एग्जाम में लिखी रहेगी वो MLT के फॉर्मेट में लिखी रहती है। उसमें क्या लिखा रहेगा, M भी रहेगा, L भी रहेगा, T भी रहेगा। L के ऊपर +1 रहता है, मतलब 1 रहता है, T के ऊपर -1 और M के ऊपर 0। क्योंकि M यहाँ पे है नहीं, तो क्या बोलोगे आप, M0 L1 T-1, ऐसा रहेगा। मैं बताऊंगा आपको ऐसे, वो समझ जाना। जब M नहीं है तो M की पावर 0 आ जाएगा। ठीक, और जिसके ऊपर कुछ ना लिखा हो उसके ऊपर 1 माना जाता है। जैसे L मैंने लिखा LT-1, इसका मतलब L1 है और T-1 में है। ठीक है, त्वरण की बात करें तो त्वरण बराबर क्या होता है, वेग बटे समय। तो वेग बटे समय। अब बताइए वेग की विमा क्या होती है, अभी हमने देखी क्या होती है। अगर हम शॉर्ट में लिखें LT-1, तो वेग की विमा होती है LT-1 और नीचे समय आ जाएगा, तो आ जाएगा LT-2। तो शॉर्ट में पढ़ते हैं अभी हम। LT-1 वेग की रहेगी या चाल की रहेगी, LT-2 त्वरण की रहती है। अब हम बात करते हैं बल की या भार की। तो कभी भी आ जाए कि बल की विमा बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद करनी पड़ेगी डायरेक्ट, क्योंकि इनसे ही सारी विमाएं निकलेंगे। तो बल बराबर होता है, फोर्स बराबर आपने सुना होगा मास इंटू एक्सेलरेशन, F बराबर ma। तो m का मतलब द्रव्यमान होता है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है, तो m ही होती है, अभी मैंने बताई। और त्वरण की विमा होती है LT-2। तो आप बोलोगे MLT-2, इसको याद कर लो, MLT-2। एक किसकी होती है, बल की या भार की, दोनों की डायमेंशन होती है MLT-2। इतना आपको याद करना, ध्यान रखना, MLT-2 बल की विमा होती है। एक M एक LT-2, तो MLT-2 बल की और भार की। अब ये पांचों की सेम विमा है, तो यहां ध्यान रखना
कार्य ऊर्जा, ऊर्जा में कोई भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो या बलागुण हो, तो कार्य की, ऊर्जा की, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और बलागुण, इन पांचों में किसी की भी पूछे जो विमाएं होती हैं तो कैसे आप बोलोगे? कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू बल की दिशा में विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को ही बोला जाता है वर्क। तो फोर्स क्या रहेगा? फोर्स आप बोलोगे कार्य बराबर बल, बल का विमा हमने अभी निकाली mlt-2, इसलिए आपको याद करनी पड़ेगी ये, है ना। तो mlt-2 ये बल हो गया, कार्य बराबर बल, बल की दिशा में विस्थापन करेंगे तो विस्थापन का मतलब है लेंथ है, लेंथ मतलब l है, लंबाई जो होगी तो हम बोलेंगे ml2t-2। ये बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हो। ml-2 ml2t-2, अगर ml2t-2 कहोगे तो एक कार्य की भी है, ऊर्जा की भी है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और बलागुण, इन पांचों की डायमेंशन रहेगी ml2t-2। इनको हम सबकी अलग अलग फॉर्मूले से निकालेंगे तब भी आती है। गतिज ऊर्जा को बोलते हैं हम हाफ mv²। अब आप इसमें lt-1 का स्क्वायर करोगे, m की m रखोगे, यही आंसर आएगा। और स्थितिज ऊर्जा की होती है mgh, h का मतलब है हाइट है तो लेंथ में l हो जाएगी डायमेंशन, g का मतलब ये भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो इसकी भी lt-2 हो जाती है त्वरण की, यहाँ त्वरण की रखोगे, यहाँ h मतलब हाइट रखोगे l की, ये सेम आ जाएगी डायमेंशन। ऐसे ही बलागुण की रखोगे आप, है ना, तो वो सेम डायमेंशन तीनों की बन जाती है। तो आपको याद रखना है इन सबकी डायमेंशन ml2t-2 होती है। शक्ति की बात करें तो शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कि कार्य इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहा जाता है, मतलब कार्य बटे समय। तो जो डायमेंशन है उसमें -3 करना है, t-3, क्योंकि शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय, तो समय का हमें भाग देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कार्य की जो डायमेंशन है वही रहेगी, बस एक t एक्स्ट्रा माइनस में हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ml2 और t-3, इतना आपको याद रखना है। ml2t-3 ये किसकी रहेगी? शक्ति की, ml2t-3। अब आपको आसानी से सारी याद हो गई होंगी। सबसे पहले lt-1 वो किसकी थी? चालक और वेग की, lt-1। फिर होगा lt-2 वो किसकी थी? त्वरण की थी। फिर हुआ mlt-2, तो ये किसका था? बल का या भार का, mlt-2, ठीक है। फिर आपने बताया ml2t-2 ये आपका किसका है? कार्य का है, ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और बलागुण, ml2t-2। अब ml2t-3 ये किसका हो जाएगा? तो ये शक्ति का होता है जिसे हम पावर कहते हैं, कार्य बटे समय, तो ये भी हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन क्या होता है, तो इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे बल बटे लंबाई, और दाब का होता है बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है, इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। इसलिए मैंने बोला था कि बल की आपको डायमेंशन याद करनी पड़ेगी, इससे कार्य की भी निकल जाएगी, ऊर्जा की भी निकलेगी। यहाँ पे भी देखो यूज हो गया है ना। तो बताओ बल की विमा क्या होती है? तो आप बोलो कि ml-2, बस रख दो यहाँ पर, ml-2 पर रखेंगे, एक l यहाँ से बन जाएगा तो वो कट जाएगा l से l, है ना। तो हम क्या बोलेंगे? देखो यहाँ पर ml-2 बल की होती है, लंबाई की l रहेगी, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे mt-2, ये हो जाएगी पृष्ठ तनाव की। दाब की क्या रहेगी? बल बटे क्षेत्रफल, तो यहाँ पे 2 l रहेंगी, एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक l भी नीचे से जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे? ml-1t-2, ml-1t-2 हम निकाल के देखोगे, क्योंकि क्षेत्रफल की L2 होती है, अभी मैंने बताई थी। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, है ना। तो द्रव्यमान का मतलब m रहेगा और आयतन का मतलब होता है L3, तो हम बोलेंगे ml-3। इसके बाद संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान मतलब होता है m और वेग का मतलब होता है Lt-1, तो हम बोलेंगे ml-T-1, ये हो गया संवेग का। अगर आवेग की बात करते हैं तो बल इंटू समय, आवेग का मतलब होता है बल इंटू समय, और बल की क्या रहेगी? तो बल की रहती है ml-T-2, उस समय को बोलते हैं t, है ना। तो आप क्या बोलोगे? एक t-2 है, यहाँ पे t का मल्टीप्लाई और होगा तो t का -1 ही बचेगा, मतलब संवेग और आवेग का सेम रहता है, डायमेंशन वो रहेगी ml-T-1, ये सेम रहेगी। अगर हम आवेश की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं चार्ज q, तो आपने सुना होगा कि चार्ज जो होता है q बराबर IT होता है,
एक्चुअली धारा बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है। तो I बराबर Q अपॉन T होता है, तो Q बराबर IT हो जाएगा। तो Q बराबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से आवेश को, तो Q बराबर होता है I इंटू T। I मतलब है धारा, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं I की एम्पियर से, तो A और समय को T से। तो ध्यान रखना आवेश की जो डायमेंशन होती है वो होती है AT, और धारा की डायमेंशन सिर्फ A होती है। समय की T होती है जैसे, तो धारा की A होती है कैपिटल A, लेकिन आवेश की होती है AT। अब इनके फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। जिसके विभव लिखा ना, इसको बोलते हैं वोल्टेज या विभवांतर भी इसी को बोलते हैं, विभव विभवांतर। तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कुछ भी हो तो V से रिप्रेजेंट करते हैं, और V बराबर होता है W अपॉन Q। V बराबर W अपॉन Q। धारिता मतलब कैपेसिटेंस होता है, मैंने ये चैप्टर पढ़ाया, अभी नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ा दूंगा आपको, है ना। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस धारिता बोलते हैं C को, कैपेसिटेंस, और C बराबर V अपॉन Q। और इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, प्रतिरोध को। जैसे आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, V बराबर IR होता है। अब हमें R निकालना है तो V अपॉन I, तो हम बोलेंगे R बराबर क्या होता है, V अपॉन I। ठीक है, इतना आपको याद रखना है बस। ठीक है, तो V बराबर W अपॉन Q, C बराबर V अपॉन Q, और R बराबर V अपॉन I। अब इनको क्या बोलोगे आप, इनको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक एक करके, बस इसमें आपको एक की डायमेंशन निकालनी है, V की। V बराबर W अपॉन Q होता है। इसको कैसे आप इसकी डायमेंशन निकालोगे, तो कुछ नहीं है, V बराबर क्या होता है, W अपॉन Q। तो इसकी डायमेंशन निकालने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि W का मात्रक रखना है, W की डायमेंशन और Q की डायमेंशन। W की डायमेंशन क्या होती है, तो आपको मालूम है कि W बराबर मतलब कार होता है ml2t - 2, है ना, और Q की होती है AT, अभी हम निकाली। तो आप बोलोगे W की होती है ml2t - 2 और Q की होती है AT। तो हम बोलेंगे ml2t - 3 A - 1। तो बस ये याद रखना है, ये विभवांतर की सेकंड मैंने बोली दो याद करनी है। तो एक तो विभव की याद करनी है आपको, और एक बल की याद करनी है। इनको आपको रटना है, बल की और विभव की, इन दोनों की। ठीक है, क्योंकि इनसे ही बाकी सब की सब निकल आएंगे। ठीक है, यहां पर Q अपॉन V करना है, C बराबर Q अपॉन V। ठीक है, C बराबर Q अपॉन V, V बराबर W अपॉन Q, C बराबर Q अपॉन V। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, तो विभव की विभव क्या होगी, आप बोलोगे विभव की विभव होती है ml2t - 3 और A - 1, ml2t - 3 A - 1। ये याद रखना, ये विभव की होती है। इससे देखो ml2t - 3 A - 1 निकल आएगी। अब धारिता कैपेसिटेंस C बराबर Q अपॉन V होता है ना, C बराबर Q अपॉन V। तो Q की क्या होगी, Q का रखेंगे हम AT, और V का क्या रखेंगे, V को इसको रख देंगे पूरा। तो ml2t - 3 A - 1, तो आप बोलोगे ml2t - 3 A - 1। इसको ऊपर ले जाओगे, बस माइनस का प्लस हो जाएगा, सारे आंसर निकल आएंगे। ऐसे ही रेजिस्टेंस प्रतिरोध का V अपॉन I होता है। अब V की विमा आपको मालूम है, और I की विमा मतलब I मतलब एम्पियर होती है, A हो जाएगी। तो कुछ नहीं, बस A के माइनस में हो जाएगा। तो कहने का मतलब विभव की जो विमा है सेम विमा होती है रेजिस्टेंस की, बस यहाँ A - 2 हो जाएगा। ml2t - 3 A - 1 ये विभव की है, ml2t - 3 A - 2 ये हो जाएगी प्रतिरोध की। सेम विमा होती हैं, बस -1 A - 1 और A - 2 का अंतर है। विभव में A - 1 रहेगा, प्रतिरोध में A - 2 रहता है और सिम रहेगा। ठीक है, धारिता में Q अपॉन V करेंगे तो Q की भी रख देंगे AT और V की रख देंगे, ऊपर ले जाएंगे तो इसको भी हम बता सकते हैं अच्छे से। अब मैं आखिर में आपको 3 बातें और बता रहा हूँ, वो आपको याद रखना है, लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट है वो, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। इसके अलावा 3 बातें आपको सीखनी। एक आवागाड्रो नंबर क्या होती है, आवागाड्रो नंबर आपने सुना होगा इसके बारे में, और एक होता है प्लांक नियतांक। इनके बारे में आपको जानना है, इनके मान क्या होते हैं, बार बार क्वेश्चन आता रहता है। तो कौन कौन से, आवागाड्रो नंबर पहला, सबसे पहले आवागाड्रो संख्या, तो ये आपको पता होनी चाहिए। इनका मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23। ये देखो बिल्कुल सेम है, बड़ा सिंपल है। 23 यहाँ पे लिखा, पावर में भी 23 लिखा हुआ है, तो 6.023 इंटू 10⁻23। तो देखो 23 और 6 से स्टार्ट है, और ये क्या है, एक संख्या है। किसी भी संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, तो ना तो इसकी कोई डायमेंशन बनेगी, ना ही इसका कोई मात्रक बनेगा। जिसका मात्रक होता है उसकी डायमेंशन बनती है, तो इसमें कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है प्लांक नियतांक। प्लांक नियतांक बराबर होता है ऊर्जा बटे
आवृत्ति। तो इंपॉर्टेंट है, इसका मान भी याद करना है आपको और मात्रक। ठीक है, तो अगर कभी भी आता है कि बताइए प्लैंक नियतांक का मान कितना होता है या मात्रक क्या होता है, प्लैंक नियतांक, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऊर्जा बटे आवृत्ति, ऊर्जा बटे आवृत्ति, और इसका मान होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल बटे सेकेंड, है ना, ऊर्जा बटे आवृत्ति। इतना आपको याद रखना है बस, और कुछ नहीं। ये क्या है, प्लैंक जूल सेकंड रहेगा ये, है ना, जूल प्रति सेकंड ना होगी, क्या हो जाएगा जूल सेकंड, क्योंकि यहाँ पे 1 बटे आवृत्ति क्या हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाता है, और आवर्तकाल का जो मात्रक होता है वो समय से जूल सेकंड इसका मात्रक। अगर आप बोलेंगे इसका मात्रक की बात करेंगे तो बोलेंगे जूल सेकंड, इसकी मान की बात करेंगे तो हम बोलेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये माइनस में 34 है, और ऊर्जा बटे आवृत्ति इसका क्या होता है, इसका मात्रक होता है, ऊर्जा बटे आवृत्ति। मतलब इसका फॉर्मूला जो रहेगा वो ऊर्जा बटे आवृत्ति रहेगा। ये है इसका फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं सूत्र, ये इसका है मान और इसका है मात्रक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तीसरा, जिसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन नियतांक, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोल्ट्जमैन नियतांक। इसका मात्रक होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। इसमें सिम रहता है, इसमें +23 रहता है, इसमें माइनस के 23 रहता है। 1.38 10⁻⁻23 इंटू जूल बटे केल्विन, याद रखना आपको। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं मैं, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। जूल मतलब क्या है, जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का होता है, और कार्य की विमा हमने क्या पढ़ी, ml2t-2, कार्य हो चाहे ऊर्जा हो ml2t-2 होता है। तो बस यहाँ पे ml2t-2 रख दो, और सेकंड में क्या होता है, s का मतलब क्या है, समय है, तो t रख दो बस इसमें, तो इसकी डायमेंशन निकल जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, ml2t-2, और t एक और आ जाएगा तो हम बोलेंगे ml2t-1। इसमें क्या बोलेंगे, जूल का जो रखना है वो रखो, केल्विन में की रहेगी विमा, तो की ऊपर पहुंच के माइनस में पहुंच जाएगी। तो कहने का मतलब है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आवागाद्रो संख्या का मान, प्लैंक नियतांक का मान और बोल्ट्जमैन नियतांक का मान कितना होता है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं, इनका मात्रक कितना होता है, फॉर्मूले क्या है, ठीक है ना। तो बस इनके मान आपको याद रखना है। डायमेंशन अगर पूछे है वो भी आप निकाल सकते हो, बस जूल की रख के समय टी की रख देना और सॉल्व कर लेना। जूल की क्या होती है अभी मैंने बताया, ml2t-2, ठीक है, t-2। इसमें भी क्या रहेगी जूल की, तो ml2t-2 बस के ऊपर पहुंच जाएगा तो k-1, बस इतना हो गया। ml2t-2 k-1 मैंने सॉल्व कर दिया। ये बोल्ट्जमैन नियतांक, ये रहेगी डायमेंशन, ये रहेगा इसका मात्रक और ये रहेगा इसका मान। ये नंबर है तो इसका ये मात्रक और डायमेंशन नहीं रहती, केवल नंबर याद रखना है। ये भी आता है आवागाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसमें प्लस में 23, इसमें माइनस में 23 है बोल्ट्जमैन नियतांक में। इतने याद कर लो तो आपको आपका नंबर मिल सकता है, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन ऐसे आ जाए कि इतने में ही आपका काम चल जाए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा वीडियो। मेरे अनुमान से तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके। थैंक यू।